जब हम स्कूल में थे तो इतिहास पढ़ने का एक ही मकसद हुआ करता था, एग्ज़ाम में पास होना। लेकिन बाद में समझ आया इतिहास को पढ़ने का, उसे जानने का सबसे बड़ा मकसद होता है वो गलतियां ना दोहराना जो पहले की जा चुकी हैं और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना। चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार बुरी तरह हराया, मगर हर बार उसे जिंदा छोड़ दिया। इतनी हार के बाद गौरी बदले की भावना से भरा पड़ा था और दूसरी तरफ राजा जयचंद, जिसे चाहिए था एक मौका पृथ्वीराज से बदला लेने का। तो अब अप्लाई हुआ फॉर्मूला दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला। दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को मारने का प्लान बनाया। 17 बार पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद एक बार फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। जब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और कोई भी राजपूत राजा उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तब उनका भरोसा जीतने के लिए राजा जयचंद ने अपनी सेना पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी, जो कि एक षड्यंत्र था। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की इस चाल को नहीं समझ पाए और जयचंद की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच घुसकर उनके सभी सैनिकों को मार गिराया। इस तरह धोखे के साथ हराकर पृथ्वीराज चौहान और उनके बचपन के दोस्त चंद बरदाई को मोहम्मद गौरी का कैदी बना दिया गया। पृथ्वीराज चौहान से कई बार हारने के कारण मोहम्मद गौरी के अंदर एक बदले की आग जल रही थी, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरह फिजिकल टॉर्चर कराया। लेकिन इन सब के बाद भी पृथ्वीराज चौहान टूटे नहीं। एक बार गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपने दरबार में बुलवाया। बातचीत के दौरान पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें डालकर एक योद्धा की तरह खड़े रहे। ये बात मोहम्मद गौरी से सहन नहीं हुई। उसके बार बार आंखें नीची करने को कहने पर भी जब पृथ्वीराज चौहान नहीं माने तो उसने लोहे की गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें जला देने की सजा सुनाई। पृथ्वीराज चौहान की आंखें छीनकर उन्हें कुछ दिन दर्द में रखने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की जान लेने का मन बनाया। गौरी ने मरने से पहले पृथ्वीराज चौहान से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। तब चंद बरदाई की सलाह पर पृथ्वीराज चौहान ने आखिरी बार शब्द भेदी बाण चलाने का करतब दिखाने की इच्छा सामने रखी। शब्द भेदी बाण यानी बिना देखे सिर्फ सुनकर बाण चलाकर निशाना लगाना, और पृथ्वीराज चौहान को इस कला में महारत हासिल थी। पृथ्वीराज चौहान की इस आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयारियां की जा चुकी थी। इस दौरान चंद बरदाई एक श्लोक पढ़ते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस श्लोक के साथ चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बता दिया कि गौरी इस वक्त किस जगह पर है। श्लोक सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, जो सीधे जाकर मोहम्मद गौरी को लगा और वो वहीं मारा गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने एक दूसरे को तलवार से खत्म कर दिया। उस दिन उन्होंने ये दुनिया जरूर छोड़ी, पर उनकी बहादुरी के किस्से आज 1000 साल बाद भी सुने जाते हैं। आपके अंदर मोहम्मद गौरी जैसी अड़ियल चुनौती को कई बार हराने की ताकत हो सकती है, मगर जयचंद जैसा एक धोखा आपकी हार का कारण बन सकता है। जरूरी नहीं कि जरूरत के समय आगे आने वाला हर हाथ आपकी मदद के लिए हो, या आपको गिराने के लिए किसी का एक मौका भी हो सकता है। तो मुसीबत के वक्त सामने आने वाली हर मदद पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें।